वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग कुछ बेहतरीन डिटरमाइनर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये पता होगा कि डिटरमाइनर्स का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आज जब तक डिटरमाइनर्स को हम अच्छी तरह से समझते नहीं हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको ये शासन देता हूँ कि बस आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो A to Z समाप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और मैं आपको चंद मिनटों में ये जो आप डिटरमाइनर देख रहे हैं, लिटिल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन जो वर्ड है, इन सभी वर्ड्स लगते तो है बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप समझने का प्रयास करें और इस तरह से ये सारा कन्फ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है। नेक्स्ट फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू है। तो इसका ये है क्या? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये वर्ड्स क्या है, डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। ये सारे वर्ड्स क्या है, डिटरमाइनर है। इसे हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। हम जानते हैं कि ये जो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है, ये जो है आप ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। और ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू जो आप देख रहे हैं इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन आपका ये दूर हो गया होगा कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग जब भी होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, बल्कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग जब भी करेंगे तो काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो अनकाउंटेबल जिसे हम सामान्य तरीके से नहीं गिन सकते हैं और या तो बोल सकते हैं जिससे नापा या तोला जाता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग सिंपल तरीके से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो आपका काउंटेबल नाउन होता है। तो आपका ये सबसे पहले कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है, तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो प्रयोग के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिटिल का अर्थ होता है निगेटिव सेंस में। क्या होता है? निगेटिव सेंस में। निगेटिव सेंस का अर्थ होता है कि नहीं के बराबर। क्या होता है? नहीं के बराबर। यानी जब भी हम लिटिल यानी सिंपल तरीके से लिटिल का प्रयोग करेंगे तो आपको ये समझना है कि मेरे पास नहीं के बराबर कोई सामान हो तो वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको ये फिगर में दिखता होगा कि ये जो एक ग्लास है उस ग्लास में क्या है, थोड़ा सा पानी है। क्या है? थोड़ा सा पानी है। तो हम बोल सकते हैं कि आई हैव ए लिटिल वाटर। क्या बोलेंगे? आई हैव लिटिल वाटर। क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं आई हैव लिटिल वाटर। तो यहां पर क्या है, मेरे पास थोड़ा पानी है, मेरे पास थोड़ा पानी है। तो हम क्या बोलेंगे, यानी थोड़ा का अर्थ क्या हुआ, नहीं के बराबर पानी, यानी जितना पानी होना चाहिए तो बस कुछ पानी है। जैसे आप बोल सकते हैं कुआं है, उस कुआं में 2 बाल्टी पानी है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे, यानी वो निगेटिव सेंस है, यानी उसका पानी का अर्थ कोई वैल्यू नहीं है। यानी 2 बाल्टी पानी है, उसका अर्थ है पानी नहीं के बराबर है। तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि जब मीनिंग आता हो निगेटिव में तो वहां पर आप लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव लिटिल मिल्क फॉर टी। आई हैव लिटिल मिल्क फॉर टी, यानी चाय के लिए मेरे पास क्या है, बहुत कम दूध है, यानी बहुत कम मात्रा में दूध हो, तो वहां पर हमें लिटिल का प्रयोग करते हैं। यानी लिटिल का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर नहीं के बराबर हो। तो कोई भी मटेरियल नाउन होगा, चाहे वो मिल्क हो सकता है, चाहे वो हनी हो सकता है, चाहे वाटर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, मटेरियल नाउन होना चाहिए। और ये क्या होगा, वहां पर अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए लिटिल। क्या है? ए लिटिल। ए लिटिल का अर्थ होता है यानी इतना कम नहीं, इससे तो कुछ ज्यादा है, इससे कुछ ज्यादा है और इससे कुछ कम है, यानी बीच बीच की स्थिति जो होती है। यानी मेरे पास कुछ दूध है, यानी कुछ मात्रा में है, यानी उससे क्या हो सकता है, मेरा ये सामान बन सकता है, ये सामग्री बन सकती है, यानी कुछ मात्रा में है, यानी ज्यादा कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है,
ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, यानी उतनी मात्रा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव लिटिल क्या मिल्क, वाटर, हनी, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए लिटिल मिल्क, आई हैव ए लिटिल वाटर, आई हैव ए लिटिल सॉस। तो इस प्रकार से आप कोई भी वर्ड का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। यानी लिटिल का अर्थ क्या हो गया, ये निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग निगेटिव, ठीक है, तो ये आपका निगेटिव सेंस में आएगा, बल्कि ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग होगा, यानी कुछ मात्रा में है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लिटिल। द लिटिल, तो द लिटिल का अर्थ होता है जितनी मात्रा थी, यानी उसकी जो कुछ मात्रा होगी, तो जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा है। यानी मेरे पास माना जाए तो इतनी क्या था, इतना मेरा दूध था, ये जो ग्लास है इस ग्लास में इतना दूध था, तो जितनी उसकी मात्रा थी, यानी जो भी मात्रा हो उसकी निश्चित मात्रा को ये दिखाता है। कि मान लिया जाए मेरे पास 2 लीटर दूध था, तो 2 लीटर की मात्रा ये बता रहा है। मेरे पास 1 लीटर पानी था, तो 1 लीटर पानी की मात्रा बता रहा है। तो ये जब भी कोई भी मात्रा होगा तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, द लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे हाँ, आई हैव द लिटिल वाटर, आई हैव द लिटिल वाटर, आई हैव द लिटिल मिल्क, आई हैव द लिटिल सॉस, आई हैव द लिटिल हनी। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा, आप क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और आप उसका मीनिंग को समझ सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि लिटिल का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है निगेटिव अर्थ में, और वो नहीं के बराबर, यानी नहीं के बराबर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ मात्रा में है, यानी कुछ मात्रा में है। आप फिगर से भी देख रहे हैं, इसमें नहीं के बराबर है और इसमें कुछ है, और इसमें क्या है, कुछ ज्यादा है, यानी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा इसमें है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो द लिटिल है, इसको यदि हम उल्टा कर देते हैं तो आपको ये पता हो जाएगा। मान लीजिए इसमें क्या है, इसकी में मान लीजिए 80% है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लगभग कितना है, 30 से 40% आपका हो गया, मान लिया जाए। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, ये जो है ये मान लीजिए आपका 5% के बराबर में है। कितना परसेंट के बराबर में? तो 5% के बराबर में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो द लिटिल है ना, द लिटिल का अर्थ हुआ यदि मान लीजिए 80% मेरे पास है, या तो 10 लीटर हो, 5 लीटर हो, 4 लीटर हो, 5 जो भी हो, आप उसको सेंट समझ लेंगे। यदि मान लीजिए द लिटिल का अर्थ हो गया 80% के बराबर है, तो ए लिटिल का अर्थ क्या हो गया, 30 से 40। हम उसको 20 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, यानी इसकी मात्रा को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 30 से 40 मात्रा को समझ सकते हैं कि 80% है, तो इससे 30 क्या हो गया, उससे कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 5 है, इससे क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया, और इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये कम मात्रा क्या करेगा, लिटिल को दिखाएगा, इससे कुछ ज्यादा मात्रा होगा, ए लिटिल को दिखाएगा, और पूर्ण मात्रा यानी जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा को दिखाएगा, तो द लिटिल का प्रयोग हम करेंगे। तो दोस्तों आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो समाप्त हो गया होगा कि इस तरह से कोई भी मटेरियल नाउन होगा, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, उनके साथ हम क्या करेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करते हैं, और एग्जाम में आप क्या करते हैं, बेधड़क इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। आपको मैं कुछ फिगर दिखा रहा हूं, ये माना जाए फ्यू का अर्थ होता है कि नहीं के बराबर। जैसे आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, तो मेरे पास कुछ कलम है, यानी एक आध 2 कलम है, उतना कलम नहीं है। अगला हम बोल सकते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड, आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो ये जो है ना, ये फ्यू भी क्या होता है, इसका निगेटिव में अर्थ आता है। क्या आता है, ये निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है। लेकिन ए फ्यू का पॉजिटिव आता है, इसका अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये जो फ्यू का अर्थ हो गया, ये काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा, जब भी किया जाएगा तो काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है निगेटिव सेंस, यानी नहीं के बराबर है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड, तो यहाँ पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी हो सकता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड बोल सकते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोल सकते हैं, ये दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन्स, ये भी चलेगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये भी चलेगा।
यानी जो भी काउंटेबल नाउन में होगा वहां पर हम क्या करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू काउस, आई हैव फ्यू गॉड्स, आई हैव फ्यू चेयर्स, आई हैव फ्यू टेबल्स, कुछ भी इस तरह से सेंटेंस होगा आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला है ए फ्यू। ए फ्यू का अर्थ होता है कि कुछ ज्यादा मात्रा में है, यानी ये देखिए बहुत कम मात्रा में है, इससे कुछ ज्यादा मात्रा को ये दिखा रहा है, और ये तो बहुत कम मात्रा में था ना, तो नहीं के बराबर निगेटिव सेंस में इसका मीनिंग आ रहा था। लेकिन इसका प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग जब भी होगा तो ये पॉजिटिव सेंस में आएगा, और पॉजिटिव सेंस में ये दिखाएगा कि कुछ कम नहीं है तो कुछ ज्यादा भी नहीं है, कुछ कम नहीं है तो कुछ ज्यादा भी नहीं है, यानी ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, यानी उतना है जिससे मैं सफिशिएंट हूं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव ए फ्यू पेन्स, आई हैव ए फ्यू पेन्स, या तो आई हैव फ्यू पेन्स भी हम बोल सकते हैं। अगला है आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है द फ्यू। द फ्यू का अर्थ होता है जो भी मात्रा होनी चाहिए था उतनी मात्रा को ये दिखाएगा, यानी ये पूर्ण को दिखाता है। जैसे आई हैव द फ्यू पेन्स, आई हैव द फ्यू पेन्स, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव द फ्यू काउस, आई हैव द फ्यू गॉड्स, आई हैव द फ्यू चेयर्स। तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट होगा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, आप इसको समाप्त कर देंगे। बस एक बार आप ये सोच लेंगे कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग जब भी करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग जब भी करेंगे तो काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। बस सबसे पहले आप दिमाग वहां पर लगाएंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो क्या करेंगे, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल है तो उसको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल से प्रयोग करेंगे। यानी ये मैटेरियल नाउन को ज्यादा शो करेगा और ये काउंटेबल नाउन को शो करता है। तो आप देखेंगे जहां पर मात्रा बहुत कम हो, यानी बहुत कम मात्रा में हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, लिटिल का प्रयोग करते हैं। इससे कुछ ज्यादा हो तो ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, उससे भी कुछ ज्यादा हो तो द लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब जब ये काउंटेबल नाउन का अर्थ होगा कुछ, यानी नहीं के बराबर में हो, तो फ्यू का प्रयोग करेंगे। उससे कुछ क्या है, इससे कुछ ज्यादा है तो ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, और द फ्यू का अर्थ हुआ जितनी मात्रा होनी चाहिए था उतनी मात्रा है, यानी जो भी मात्रा मेरे पास था या तो जितनी मात्रा होनी चाहिए थी उतनी मात्रा को ये दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द फ्यू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो है ना लिटिल और ये जो फ्यू है निगेटिव सेंस में आता है, ए लिटिल और ए फ्यू जो है ना पॉजिटिव सेंस में आता है, और द फ्यू और द लिटिल ये भी क्या आता है, पूर्ण पॉजिटिव फॉर्म में आता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, बस समझने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जब आप इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपका कॉन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो बस आप थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएंगे और आपका कॉन्फ्यूजन सदा के लिए क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहें और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।